महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों कुसुम दफ्तर से घर लौटी तो रात के 8 बज चुके थे। दफ्तर से तो वह सायंकाल 5 बजे ही निकली थी, परंतु रास्ते के ट्रैफिक जाम में फंसकर वह 1 घंटे तक परेशान होती रही। उसका बार बार ध्यान अपने 4 वर्ष के बेटे संजू की ओर जा रहा था, जो सारा दिन इस इंतजार में रहता है कि शाम को 6 बजे उसे अपनी मम्मी मिलेगी, जो उस पर अपना प्यार लुटाएगी और मम्मी के प्यार में ही उसके पिता का भी प्यार शामिल होगा, क्योंकि उसके पिताजी तो बहुत बड़े व्यापारी थे। सुबह से शाम तक अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण वह तो संजू को कोई समय ही नहीं दे पाते थे। संजू बड़ी उत्सुकता से रविवार का इंतजार करता, जब मम्मी व पापा दोनों घर में होंगे और उसे अपना घर विशाल के घर जैसा लगेगा। विशाल का घर संजू के घर के पास ही था। अपना बहुत सा समय संजू विशाल के घर में ही व्यतीत करता। विशाल की मम्मी उनके साथ कभी खेलती, कभी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती, कभी उनके मनपसंद भोजन बनाती और सायं को उन्हें घुमाने के लिए भी कभी किसी पार्क में, कभी नदी के किनारे, कभी खेल के मैदान में ले जाती। संजू हर समय यह सोचकर परेशान हो उठता कि उसकी मम्मी के पास उसके लिए समय कब होगा। कभी वह मम्मी को सुबह से शाम तक कोई न कोई काम करते देखकर सोचता मम्मी थक गई होंगी, मम्मी को आराम चाहिए। कभी वह सोचता मम्मी मुझे मोबाइल पर गेम खेलने में लगा देती हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत से घर के काम करने होते हैं। रविवार का दिन था। पति पत्नी टीवी के सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी टीवी पर एक बहस चल रही थी कि अधिक टीवी या मोबाइल देखने से बच्चों का विकास रुक जाता है और नजर कमजोर हो जाती है। बच्चे खेल कूद के मैदान में जाकर शारीरिक व्यायाम करने की जगह एक ही स्थान पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलकर अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। जिन बच्चों को घर से प्यार नहीं मिलता, वे बच्चे प्यार की भूख बाहर दोस्तों मित्रों से मिटाते हैं कि संगति अच्छी है या बुरी। माँ बाप के पास यह जानने का समय ही नहीं। माँ बाप के प्रेम की कमी बच्चे के भीतर अधूरेपन व सूनेपन के भाव, एक खोखलेपन का एहसास पैदा करती है। यह बहस टीवी पर चल रही थी। उधर कुसुम और उसके पति को महसूस हो रहा था कि यह कहानी तो हमारे घर की ही है। हम दोनों इतना परिश्रम किसके लिए करते हैं? हमारा एक ही बेटा है। यदि यह किसी गलत संगत में पड़ गया तो बड़े होते होते अपराध की दुनिया का राजा बन जाएगा। दोनों पति पत्नी चिंतित हुए निराश बैठे थे। तभी घर में राधे श्याम जी, जो स्वभाव से उत्तम सोच रखते थे, वह आ गए। बातों बातों में उन्होंने कुसुम व उसके पति कुमार साहब की मनोस्थिति को समझ लिया था। बच्चे को सद्गुण मिले, वह नेक इंसान बने, जीवन में ऊंचा उठे और समाज में नाम कमाए, इसका साधन राधे श्याम जी ने ढूंढ लिया था। राधे श्याम जी ने समझाया कि यदि आप बच्चे के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो इसे नेक, परिश्रमी, सेवा भाव व सद्गुणों से संपन्न बच्चों की संगत में भेजें। संत निरंकारी मिशन में स्थान स्थान पर बाल सत्संग होता है, जहाँ बच्चों को अच्छी संगति अथवा अच्छे संस्कार मिलते हैं। इन बच्चों की दोस्ती से खेल का मैदान हो या घर का कमरा, यह बच्चे सत्संग से मिली शिक्षा को याद रखते हैं और प्रसन्नचित रहते हैं। बाल संगत में गीत संगीत, कविता, विचार, खेल खेल में रब्बी बाणी का गायन करके इन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व रूहानी विकास होता है। यदि आप चाहें तो संजू को हमारे पोते अमित के साथ हर रोज सत्संग में भेज सकते हैं। बाल संतों के संग से संजू में कैसा परिवर्तन आता है, आप स्वयं ही बताएंगे। हाँ, एक बात आप भी याद रखें कि अपने दिनचर्या में से कुछ समय अपने बेटे के लिए भी निकालना न भूलें। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे बच्चे हैं। यही हमारे घर परिवार, हमारे समाज व देश की असली पूंजी है। यदि इस पूंजी की
बाल अवस्था में ही संभाल कर ली जाए तो यही बच्चे परिवार व देश का गौरव बन सकते हैं। राधे श्याम जी की वचन संजू भी सुन रहा था। उसने एकदम कहा, अंकल मैं चलूंगा अमित भैया के साथ बाल संगत में। मेरे मम्मी पापा भी जाएंगे। फिर तो हमें विशाल की मम्मी जैसी कई आंटी मिल जाएंगी और मेरे कितने ही दोस्त बन जाएंगे। कुसुम वह कुमार साहब को तो अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। एक उज्जवल भविष्य व स्वर्ग सा घर उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगा था। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।